साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने मैथमेटिक्स के टॉपिक में जो मीडियन लेक्चर मेरा चल रहा था उसका एक लेक्चर हो चुका है। जो आप लोगों ने ना देखा हो तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख लीजिए। उसके बाद आज हम ग्रुप डेटा का जो मीडियन होता है वो कैसे निकाला जाता है उस पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों मीडियन जब किस कंडीशन में आप निकालेंगे, कल हमने डिस्कस किया जब टर्म गिवन होते थे, ऑड और इवन होते थे, उसका फॉर्मूला बताया था, डिस्कस किया था क्यों निकाला जाता मीडियन, उस पर डिस्कस किया था। इसका आप पहले लेक्चर को देख करके जानकारी प्राप्त कर लीजिए। व्हेन आपका टर्म्स एंड फ्रीक्वेंसी गिवन हो तब मीडियन कैसे निकालते हैं तो उसकी बात करेंगे हम। जब आपके पद और बारंबारता दिया हो, कोई भी क्वेश्चन जैसे इसमें है तो आपको मीडियन की खास बात मालूम है दोस्तों कि मीडियन ज्ञात करने के लिए हमको डेटा को अगर अरेंज नहीं है तो उसको अरेंज करना पड़ता है। अगर टर्म्स हमारे अरेंज नहीं तो मान लीजिए 5 है, 7 है, 3 है, 5 है, 2 है, 4 है, 6 है, 2 है, ऐसे गिवन है। ऐसे गिवन है दोस्तों, तो टर्म को आप अरेंज कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी उसी के अनुसार लिख लेंगे। तो अरेंजिंग टर्म्स को आप अरेंज कर लीजिए। तो पहले आपका जो है छोटा टर्म लिख लीजिए, 2 है, किसी भी एक आइटम कर लीजिए, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 8 है। फिर इसके सामने इसकी फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। 2 के सामने फ्रीक्वेंसी 4 है, 3 के सामने की 5 है, 5 के सामने की 7 है और 6 के सामने की 2 है। ये फ्रीक्वेंसी हो गई दोस्तों। तो जब फ्रीक्वेंसी गिवन होती है टर्म को आप एक आर्डर में लिख लेंगे। मान लीजिए हमने असेंडिंग आर्डर में लिख लिया, आप डिसेंडिंग आर्डर में भी लिख करके कर सकते हैं। तो इसमें हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी होती है, जिसको हिंदी में संचयी बारंबारता कहते हैं। संचयी बारंबारता कैसे बनाई जाती है? जो अगली फ्रीक्वेंसी को जोड़ते चले जाते हैं तो संचयी बारंबारता हो जाती है। जैसे 4 है, 4 की 4 ही रहेगी, इसके पहले कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है तो आपकी 4 की 4 रहेगी। अगली क्या हो जाएगी? 4 और 5 का क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 and 7 16 हो जाएगा आपका, और ये 16 और 2 18 हो जाएगा, 18 और 19 हो जाएगा। ये जितना इसका टोटल है वो ये लास्ट आना चाहिए। तो समझ लीजिए आपकी संचयी बारंबारता सही बनी है। यहाँ देखेंगे सिग्मा 5 और 9 7 16 3 19, जो ये लास्ट आएगा ये n हो गया हमारा, सिग्मा f हो गया n, टोटल नंबर ऑफ टर्म हो गए। ये संचयी बारंबारता जितना n टोटल होगा उतना ये लास्ट डिजिट इसके संचयी बारंबारता की आनी चाहिए। अब आप देखेंगे संचयी बारंबारता में टर्म देखेंगे। अब देखेंगे टर्म क्या है, n इक्वल टू क्या है, आप देख लेंगे n इक्वल टू 19 है। 19 का मतलब क्या है? ऑड टर्म है। जिनके पेयर नहीं बनते हमारे ऑड टर्म में आते हैं, विषम संख्या में आते हैं, विषम संख्या है। तो विषम का फार्मूला मीडियन का क्या होगा? तो मीडियन इक्वल टू क्या होता है? n+1 अपॉन 2th टर्म होता है, ये होता है। तो हम देखेंगे n+1 19+1 अपॉन 2th टर्म का मतलब क्या? 10वां टर्म हो गया। 19 से 20/2 10th टर्म आ गया आपका। 10th टर्म आप CF में देखेंगे तो 10 से कम वैल्यू नहीं होना चाहिए, उसके जस्ट ज़्यादा वाली वैल्यू देखेंगे। जैसे 10 है तो इसमें 9 कम है उससे, उसके जस्ट ज़्यादा वाले वैल्यू के सामने का टर्म देखा जाएगा। क्या है टर्म उसके सामने का? 5 है, फिर 5 आंसर हो जाएगा। ये आपका मीडियन हो गया, कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो ऐसे निकलता है दोस्तों। जब फ्रीक्वेंसी हमारी गिवन होती है, टर्म गिवन होते हैं तो हम CF बनानी पड़ती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे बनाते हैं? फर्स्ट तो वही रहेगी और दूसरा क्या हो जाएगा? फिर ऐड करके लिख देते हैं, फ्रीक्वेंसी ऐड होता है। 4 में 5 ऐड हुआ 9 हो गया, 9 में 7 ऐड हुआ 16 हो गया,
सक्सीडिंग आर्डर ऐड होता रहता, 16 to 18 हो जाएगा, 18 1 19 हो जाएगा। तो दोस्तों जब टर्म गिवन है तो एक अगर आप टर्म अगर इसी में आपका 8 इवन नंबर होता तो फॉर्मूला लग जाता है इवन वाला, n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म अपॉन 2, ये होता मीडियन। तो ये एक आपका इवन का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप कुछ भी ले लेते हैं, इवन का एग्जाम्पल लेके बता देते हैं आपको। अब अगर इसी में मान लीजिए 2 हो, यहाँ पे अगर मान लीजिए 2 हो जाता, हाँ 2 कर लीजिए, यहाँ भी फ्रीक्वेंसी 2 हो जाती तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, तो 20 हो जाता है। 20 हो जाता अगर तो एफ क्या कितना हो जाता, F 20 हो जाता आपका। तो व्हेन आपका क्या हो जाता, व्हेन इज इक्वल टू 20 हो गया, 20 इज इक्वल टू इवन नंबर हो गया, इवन का मतलब सम संख्या हो गई, तब फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तब मीडियन इज इक्वल टू क्या हो जाता है, n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म अपॉन 2। तो n/2 टर्म निकाल लेंगे, 20/2 का मतलब 10th टर्म हो गया है। फिर इसमें एक ज़्यादा हो जाता है इसका, 10 + 1 11th टर्म हो गया आपका, टर्म मतलब पद अपॉन 2। अब 10 टर्म इसी में देखेंगे, देखो 9 10 इससे कम नहीं वैल्यू होनी चाहिए, CF में देखेंगे 9 इससे कम है तो उसका आगे वाली वैल्यू चाहे ज़्यादा, जितना भी ज़्यादा हो उसी में लेंगे हम, तो उसके सामने का पद लेंगे। तो 16 में 10 भी आ जाएगा 5 और 11 भी आ जाएगा इसी में 5, तो 5 + 5/2 इज इक्वल टू 5, ये आ जाएगा आपका, इसमें भी आपका मीडियन 5 हो जाएगा। ऐसे निकलता है, आड इवन दोनों का हमने लेके एग्जाम्पल आपको बता दिया। अब हम ऐसा निकालते हैं जब आपको CI गिवन होता है, तब कैसे निकालते हैं इसको, तो उसको देख लेते हैं। CI और फ्रीक्वेंसी जब गिवन होती है तब आप कैसे निकालेंगे मीडियन, उसको भी देख लेते हैं दोस्तों। ग्रुप डेटा की फ्रीक्वेंसी ऐसे निकाली जाती है। डेटा अरेंज नहीं है अगर टर्म का तो उसको हम अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि इसकी कंडीशन है मीडियन को अरेंजिंग टर्म में होना चाहिए डेटा। व्हेन CI एंड फ्रीक्वेंसी गिवन हो आपकी, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो मीडियन का फॉर्मूला हमारा हो जाता है L1 लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल हो जाए, मीडियन क्लास की होती है, n/2 - C × H/F। L1 क्या है, वेर L1 इज अ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अभी बता रहे हैं क्या होता है, कैसे नहीं होता है मीडियन क्लास। C क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है मीडियन क्लास, प्रीसीडिंग होती है, प्रीसीडिंग मतलब एक पहले की होती है। प्रीसीड करता है, हाँ, अब बिफोर कह सकते हैं, मतलब पहले के, बिफोर मीडियन क्लास, मीडियन क्लास CF। मीडियन क्लास CF के पहले का जो होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो ली जाती है, वो हमारा C होता है। H क्लास इंटरवल होता है, क्लास इंटरवल, और F क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास होती है। ये अभी आप समझ जाएंगे, जैसे एक एग्जाम्पल हम लेके देखते हैं, एग्जाम्पल में आप समझ जाएंगे कैसे क्या होता है। मान लीजिए ये गिवन है आपका, ये CI गिवन है आपका, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है 0 से 10 दिया है, 10 से 20 दिया है,
20 से 30 गिवन है, 30 से 40 गिवन है, कोई भी ले सकते हैं आप। चलो इतना ले लेते हैं, मान लीजिए 5 4 3 2 कुछ भी दिए है, कोई भी फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब हम इसको क्या करेंगे, कैसे समझेंगे, CF बनाना पड़ेगा। जैसे अभी CF बनाते हैं, ग्रुप डेटा के लिए CF बनाना ही पड़ता, तो हम CI लिख लेंगे, F लिख लेंगे, CF लिख लेंगे, इसी से काम चल जाएगा आपका। 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है मीडियन क्लास, कुछ भी बढ़ सकता है आपका। ACI है, F आपकी 5 है, 4 है, 2 है, 1 है, 5 4 3। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, 5 5 भी रहेगी, ये हो जाएगा 9 आपका, 9 3 12 हो जाएगा, 12 2 14 हो जाएगा आपका। सिग्मा F इक्वल टू 14 हो जाएगा। अब N इक्वल टू, अब पहले आप मीडियन क्लास निकाल लीजिए, N इक्वल टू कितना हो गया 14, तो N/2 क्या हो जाएगा 14/2 इक्वल टू 7। 7 किस में पड़ेगा आपका, इसमें पड़ेगा। CF में देखते हैं, जैसे अभी देखना बताया था ऐसे ये 7 इसमें पड़ेगा, तो ये हमारा CF हो गया। तो ये CF की जगह C ये लिया जाएगा। C क्या होता है, जो आपका मीडियन क्लास बन गया है, जिसमें N/2 आएगा वो आ जाएगा, जिसमें CF में पड़ेगा वो पूरा हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा, बस ये ध्यान रखिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसके पहले की जो CF होगा प्रीसीडिंग, ये हमारी प्रीसीडिंग जो होता है ये हमारी हो जाएगी C हो जाएगी, और जिसमें ये पड़ेगा ये मीडियन क्लास बन जाएगी। इसकी लोअर लिमिट ये C आएगी 10, ये L1 हो जाएगी आपकी, और ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो F हो जाएगी। तो इसमें अगर देखेंगे तो C इक्वल टू 5 हो जाएगा। जो मीडियन क्लास बनेंगे उसके पहले की जो CF होगी वो हो जाएगी C, ये ध्यान रखिएगा। और इसी मीडियन क्लास में जो फ्रीक्वेंसी पड़ेगी F हो जाएगी, वो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी ये 4 है तो यहाँ 4 हो जाएगी। और L1 क्या है, जो इसका CI की लोअर लिमिट हो जाए, मतलब जो क्लास इंटरवल की, इसमें क्या मीडियन क्लास में 10 है, तो ये फार्मूला। अब इसमें वैल्यू आप पुट कर देंगे। हाइट क्या है इनकी, 10 का डिफरेंस है, H क्या हो CI, क्लास इंटरवल कितना है मीडियन क्लास में 10 का अंतर है, तो 10 हो गया। ये फार्मूला आप इसमें रख देंगे आप, तो मीडियन इज इक्वल टू क्या, तो L1 है 10 आपका, प्लस N/2 निकला था हमारा, अभी निकाले थे 7, माइनस C माइनस 5 है CF है, इंटू 10 है H, और F की वैल्यू कितनी है 4। ये बीच में ऐसे प्लस करके लिखा जाएगा, मिड में होता है, यहाँ प्लस लगेगा। तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे, इसका यही मतलब हुआ। तो ये 10 हो गया, यहाँ 2 आया, 2 इंटू 10/4, तो 4 5 जा हो गया है, इज इक्वल टू 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15 मीडियन आ गया हमारा। M इक्वल टू 15 आंसर हो जाएगा हमारा। इस तरीके से दोस्तों ये निकालते हैं। आपको ग्रुप डेटा का मीडियन निकालना आ गया होगा, जब फ्रीक्वेंसी टर्म गिवन होता है, जब CI और टर्म गिवन होता है। आप हर टाइप के क्वेश्चन करिएगा। अब अगले लेक्चर में हम बिलो वाले या अपर वाले जो गिवन होते हैं, एबव या बिलो वाले, वो कैसे निकाले जाते हैं, और जिनकी CI रेगुलर नहीं होती है, जैसे 10 से 20 हो गया, फिर 21 से 30 हो गया, ऐसे करके, तो इरेगुलर वाले CI की कैसे निकालते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों देखते रहिए। इसका पहला लेक्चर ना देखते हो तो आप जाके देख लीजिए, और इसमें कोई भी डाउट्स हो तो आप ज़रूर कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। हमारे कैलिबर अड्डा के सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाया करे, जैसे वीडियो पढ़ा करें आप उसको रिवाइज कर लिया करें। ओके दोस्त, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद।